दोस्तों ये 42 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, 42 एचपी कैटेगरी। यानी ये कैटेगरी का मतलब होता है कुछ ना कुछ एचपी कम होती है। तो सिकंदर सीरीज एचडीएम हैवी ड्यूटी माइलेज, यानी माइलेज के लिए उन्होंने बनाया ट्रैक्टर बहुत अच्छा। और अगर देखोगे 740 थर्ड RX सोनालिका का CM कॉन्सेंट मैस गियर बॉक्स है। और 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर, देखो आप 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर, 4 व्हील बड़ा शानदार ट्रैक्टर बनाया है। आगे बम्पर देखो आप, बम्पर भी थोड़ा ठीक ही दे रखा है, ठीक ठाक सा। चीज़ों को ज़्यादा अरेंज नहीं किया गया है, चीज़ें थोड़ी ठीक बनाई गई हैं इसके अंदर। बाकी बैठने की जगह बहुत अच्छी बनाई गई है, बैठने की जगह जो प्लेटफॉर्म दिया है ये बहुत अच्छा दिया है। और गियर भी आप देखोगे तो 1 to 4 हाई लो वाला ट्रैक्टर है। मतलब अगर हम इसके टायर की देखें, आगे कौन सा टायर है शंकर इसमें है? 8-18 के आगे टायर है और 13-6 के पीछे टायर है। तो ये यहाँ पे पडलिंग है, पडलिंग के लिए थोड़ा सा इस ट्रैक्टर को बोलते हैं कि ये उसमें एचपी कम है, छोटा ट्रैक्टर पड़ता है। अगर पीछे देखें तो डबल एक्टिंग स्पूल वाल दिया गया है, तो आप पल्टी प्लाव ट्रॉली वगैरह चला सकते हैं। पीछे की हिच का अरेंजमेंट पहले से ही सोनालिका तकड़ा है। इसकी जो पिछला हिस्सा है बहुत हैवी होता है हमेशा से। हाइड्रोलिक बहुत अच्छी काम करती है इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 1800 है, मतलब बहुत अच्छी लिफ्टिंग कैपेसिटी दी हुई है ट्रैक्टर के अंदर। और इस साइड से आते हैं तो पूरा का पूरा ट्रैक्टर का इंजन देखते हैं। ड्राई एयर क्लीनर दिया हुआ है, अंदर है तो ड्राई एयर क्लीनर है। और ये इधर से चढ़ने की बहुत अच्छी व्यवस्था, पूरा पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर है। लेकिन पावर स्टीयरिंग अच्छा है तो ये आप देखेंगे सिंगल सिलेंडर मतलब दिया हुआ है इसके अंदर। और ये बहुत हैवी ड्यूटी बनाया हुआ है यहाँ से पूरा ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर है जी 42 हॉर्स पावर कैटेगरी का। अब बात करते हैं किसान के साथ। तो लीला रे बाबू, इस ट्रैक्टर में आपको कमी क्या दिखती है? कमी तो कुछ भी नहीं है। कमी वाह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वेरी गुड। बाकी ट्रैक्टर बहुत बढ़िया बनाया है, लेकिन आप और ये कीचड़ में फंसता भी नहीं, कीचड़ में फंसता नहीं है। हाँ, है ना, ताकत लगा के खींचता है, ताकत लगा के खींचता है। अभी वो 1 फीट तक के भी अंदर जाएगा, 1 फीट तक भी अंदर जाएगा तब भी खींच लेगा, फिर भी खींच लेगा। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी 4 व्हीलर रहने की वजह से वो क्या है, चारों चक्के की ताकत लगती है ना, चारों चक्कियों की ताकत लगाता है। 4 व्हील होने की वजह से, यानी अगर 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, 45 हॉर्स पावर जितना काम करता है वो ट्रैक्टर, है ना। 45 इतना काम करता है। और 45 वाला रहा तो फिर 50 तक के काम करता है। 50 तक काम करता है। हाँ, ऐसा है इसका, ऐसा है इसका। हाँ, नहीं ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है ना। और आप बता रहे थे इसका रेट पता है क्या, कितने में लाए थे वो? अब वो मालूम नहीं, जवाई को मालूम है, उन्होंने दिया था अपने हाँ, को, है ना, जवाई ने दिए अपने को। हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है, उल्टा दहेज। हाँ, यहाँ उल्टा दहेज है, जवाई ने दहेज दिया है यहाँ पे। ये सबसे बड़ी महाराष्ट्र की खासियत है। दहेज की लानत को दूर करके ये बताया गया कि लड़की के जो पिता होते हैं वो भी माँ बाप ही होते हैं हमारे, है ना। ये सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि वो भी तो दूसरे माँ बाप ही है ना हमारे, है ना। तो आप बताइए, आप खेती में क्या क्या बोते हैं? आपके पास कितने एकड़ जमीन है अभी? अभी मेरे पास में 10 या 12 एकड़ जमीन है। 10 से 12 एकड़ जमीन है। हाँ। तो 10-12 एकड़ में आप खेती कैसे करते हैं? अब खेती यानी यही अपने हिसाब से करते हैं। हाँ, अपने हिसाब से। क्या क्या बोते हैं? धान की खेती, गेहूं की खेती, धान की, गेहूं की और मिर्ची की। और ये मिर्ची तो आपने ढेर लगा रखे हैं घर के ऊपर, खूब ढेर लगे हुए मिर्ची के। तो हरी मिर्ची में से लाल जो वो घर लाते हैं। अच्छा। और हरी मिर्ची वो हमारी दिल्ली, यूपी, बिहार ऐसी जाती है। दिल्ली बिहार तक जाती है हरी मिर्ची? यहाँ से मतलब यहाँ से, यहाँ एजेंट लोग रहते हैं। हाँ, तो ट्रक भर के एजेंट के इससे वो दिल्ली, यूपी में जाती है, मुंबई तक के। हाँ। तो ये मिर्ची सारी यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है दोस्तों। लेकिन आप बताओ कि आप साल भर में खेती से एक फसल लेते हो, 2 फसल लेते हो या 3 फसलें लेते हो? 3 फसल। 3 फसल? हाँ। कैसे 3 फसलें लेते हो? जैसी बारिश की धान निकल गई, तो उसमें गेहूं डाल देते हैं कुछ जगह में। हाँ, कुछ जगह में गेहूं। हाँ, और कुछ जगह में धान की वापिस धान लगा दिया। हाँ, वापिस धान लगाते हैं। हाँ। और ये मिर्ची के जो बगीचे हैं, ये सेपरेट अलग रहते हैं, ये अलग रहते हैं। हाँ, इसमें दूसरा माल नहीं लगाते, दूसरे के माल नहीं लगाते। तो आपने साल में एक ही बार वो मिर्ची की फसल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कभी हिसाब लगाया कि 1 एकड़ में कितनी कमाई होती है आपको? कमाई वैसी लगाए नहीं। हाँ। फिर भी परिवार चलता है।
हाँ, परिवार चलता है। हाँ तो ये किसान की भरत भाऊ सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि हिसाब नहीं लगाता। हाँ, हिसाब नहीं लगाते, हिसाब लगाए तो फिर माइनस में चले जाएंगे। नहीं, माइनस में नहीं जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। पता है क्या हिसाब, अपने देखो आपका जहाँ फोकस चला जाता है ना, जैसे आपका खेती में फोकस है, मिर्ची का ज्यादा ध्यान रखोगे तो मिर्ची ज्यादा अच्छी होगी। अगर धान में ज्यादा ध्यान है तो ध्यान ज्यादा अच्छा होगा। जहाँ पे हमारा ध्यान चला गया वहाँ वो चीज बढ़ जाती है। जैसे पैसे की तरफ ध्यान चला गया तो पैसा बढ़ जाता है ना। इसीलिए हिसाब रखना बहुत जरूरी होता है। हाँ, हिसाब रखते हैं, हिसाब तो रखते हैं। हाँ। कभी कैसा है प्लस में चले जाता है, कभी माइनस में चले जाता है। हाँ, ऐसी भी यही ना तो खेती। बिल्कुल जो माइनस में खेती गई उसको छोड़ना है। जैसे अभी धान है आपका, नहीं छोड़ नहीं सकते ना, नहीं, दूसरा अपने पास में है ही नहीं, हाँ। उसी को रिपीट करना पड़ता है। हाँ नहीं, वो इसलिए है कि हमने कभी उसके बारे में सीखा नहीं। हाँ, नई चीज के बारे में सीखा नहीं। सीखा नहीं है। हाँ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो वो बोलते हैं कि खेती के अंदर आपको कुछ खेती करनी है, कुछ सब्जी लगानी है, कुछ जानवर दूध के लिए रखना है, कुछ बाग लगाना है और कुछ पेड़ लगाने हैं। यानी जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तो पेड़ आपको ज्यादा कमाई देंगे, बराबर है ना। हाँ। और जब आपकी सब्जी वाली हिस्सा है वो तो आपको रोज कमाई देगा। हाँ। और जैसे बाकी जो फसलें हैं वो आप जैसे घर खाने के लिए गेहूं है, धान है, तो ऐसे बांट के अगर बोते हैं ना तो हर समय हमारे पास पैसा आता रहता है। एक में गड़बड़ भी हो गई तो प्रॉब्लम दूसरे में आता है। बस ये तो है, ये अनुभव तो सब है। हाँ, वैसे ही अपन करते हैं ना, बारमाही खेती होती है अपने यहाँ पर। 12 मई खेती होती है। हाँ, बारमाही खेती होती है, कोई ना कोई पीक अपने खेती में निकलते रहता है। पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? पानी की कोई देखने का काम है। नहर का पानी है या नहीं, ट्यूबवेल का? नहीं, अपना खुद का है, बोरवेल। बोरवेल का पानी है यहाँ पे। हाँ, बोरवेल का पानी है। पूरे प्लाट पे बोर है। अच्छा अच्छा जी। ऐसी कोई प्लाट नहीं है अपनी छुट्टी किया वहाँ पानी नहीं है। वहाँ पानी नहीं है, सभी जगह पानी है। सभी जगह पानी है। हाँ, तो आप भरत भाऊ हिसाब लगाना चालू करो, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आपके कहने से मैं अभी ये 1 रुपए का खर्चा भी लिखना स्टार्ट करो कि खर्चे कहाँ हुए। तो हर आदमी हर जगह आपको देखो, पैसा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हमारे पास ज्यादा पैसा है तो हम ज्यादा मदद कर सकते हैं लोगों की, अपने घर में खुशियाँ। पैसा वो तो पैसे से खुशी का कोई लेना देना नहीं है, पर पैसा बहुत सारी चीजें करता है। मान लो हम खुशी से हॉस्पिटल का बिल नहीं भर सकते हैं, बिजली का बिल नहीं भर सकते, सारी चीज पैसे से होती है ना। तो पैसा इंपॉर्टेंट है, उसका हिसाब रखना बहुत जरूरी है ना। जरूरी है। ना चलो, अब ये 24 से रख देंगे। चलो, धन्यवाद भाऊ, करो इसको, है ना। बढ़िया।